नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल दिव्यांग एकता में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से हम दिव्यांग जनों को सशक्तिकृत करने का, अभिप्रेरित करने का और उनकी जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान धीरे धीरे उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में आज का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह विचार ही नहीं, हकीकत है साथियों। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने ही हित में और सभी दोस्तों को इसे फॉरवर्ड करें। साथियों, हमारा दूसरा चैनल भी है दिव्यांग टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपको बहुत से विषयों में बहुत सी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथियों, अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिव्यांग जन किस तरीके से अपने अध्ययन, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको कुछ छोटी सी झलक दिखाना चाहूँगा। गतानुगतिक दिव्यांगजन अपने जीवन को जी रहे हैं। गतानुगतिक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भेड़ चाल। साथियों, बुरा लगता है भेड़ चाल शब्द, किंतु यह यथार्थता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप यह वीडियो इत्मीनान से पूरा देखोगे तो आपको एक नया विचार और एक नई स्फूर्ति अपने जीवन में उपलब्ध होगी, ये गारंटी है। साथियों, आपने देखा है कि अब दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्कूल, विशेष कॉलेज और विशेष पाठ्यक्रमों में उनका प्रवेश होने लगा है। किंतु आपने कभी यह महसूस किया है कि जब दिव्यांगजन अपनी ही अनुकूलता में रहते हैं, कोई भी व्यक्ति हुआ चाहे वो, अपनी अनुकूलता में, अपने कंफर्ट जोन में जब तक वो रहेगा तब तक वो साथियों आगे नहीं बढ़ सकता और बढ़ नहीं पाता साथियों। क्यों? क्योंकि हम जब दिव्यांगजन की बात करते हैं तो अगर वो मान लीजिए कि एक विशेष स्कूल है, एक दिव्यांग व्यक्ति एक विशेष स्कूल में जो कि दिव्यांगजनों के लिए ही बनाया गया है। मैं अपने ऊपर से ही उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं दिव्यांग हूँ और मैंने एक विशेष स्कूल में जो कि दिव्यांगों के लिए हो उसमें मैंने प्रवेश लिया है, और दूसरा मेरा जो दोस्त है वह भी दिव्यांग है, किंतु उसने जो सामान्य स्कूल है उसमें उसने प्रवेश लिया है। ठीक है, तो जो मैं विशेष स्कूल में दिव्यांगजनों के लिए जो स्कूल बनाया है उसमें मैं प्रवेश लेता हूँ तो मुझे निश्चित तौर पर कई उपलब्धियाँ मिलेगी, सरकार की कई सुविधाएं मुझे मिलेगी, किंतु वो मजबूती कहीं ना कहीं खो जाएगी जो कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाले मेरे दोस्त के पास होगी। क्योंकि सामान्य स्कूल में कई प्रकार की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको अधिक परिश्रम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं आप सामान्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने आप का विकास करते हो। तो आप ही सोचिए, जब आप अपने से अधिक योग्यतावान लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करोगे, क्योंकि आप कम योग्यता वाले हो, क्योंकि आप में कुछ कमी है, विकलांगता में कुछ कमी है, तो आप जब परिपूर्ण लोगों से प्रतिस्पर्धा करोगे और आप उनके बराबर मजबूती अपने आप में लाओगे। क्यों लाओगे? क्योंकि आप उनसे आगे होना चाहते हो, सामान्य व्यक्ति से आगे होना चाहते हो। किंतु इसी क्रम में मैंने कहाँ एडमिशन लिया था? मैंने लिया था विशेष स्कूल में जो कि दिव्यांगजनों के लिए। उसमें मैंने किसी से प्रतिस्पर्धा ही नहीं की, कोई सामान्य व्यक्ति मुझे नजर ही नहीं आया।
मेरी ही अनुकूलता में मेरे ही जैसे साथियों के साथ मैंने प्रतिस्पर्धा की तो मुझे उतना लाभ नहीं हुआ, उतनी प्रगति मेरी नहीं हुई। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई बकरियों के झुंड में, बकरी झुंड में जा रही है तो उसको कोई खतरा नहीं है। अगर अकेली जा रही है तो कोई भी उसे खा सकता है, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसका। ठीक है ना, तो वो अकेली जाएगी ना तो वो अपने अधिक ध्यान से जाएगी, अधिक ध्यानपूर्वक वो कदम रखेगी आगे और अपनी सुरक्षा के इंतजाम वो रखेगी। ठीक है ना, जो झुंड में चलता है वो, अब झुंड में रहता है तो वो अपनी प्रगति नहीं कर पाता साथियों, ये समझिए आप। क्योंकि झुंड में चलने वाला इंसान बस झुंड की ही विशेषताओं में अटक कर रह जाता है, उसे अन्य परिस्थितियों में लड़ना नहीं आता, अन्य परिस्थितियों से जूझना उसे नहीं आता। तो मेरा कहने का यह मतलब है, एकता हमें, दिव्यांगों में एकता कहाँ दिखानी है? आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमें एकता दिखानी कहाँ है। हमें एकता दिखानी है संगठनों में, हमें दिखानी है एकता आंदोलनों में, हमें एकता दिखानी है सरकार से कुछ मांग पूर्ति में, हमें एकता दिखानी है हमारे सामाजिक स्तर पर। हमें एकता यहाँ नहीं दिखानी कि हम एक स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो कि विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सरकार ने ये हमें खोले हैं स्कूल तो हमारी ही सुविधा के लिए खोले हैं। मतलब इसमें एक घाट जरूर है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आप नॉर्मल व्यक्तियों से कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी ही सुविधा मिलती है तो फिर आपको क्या मतलब नॉर्मल लोगों से। वो परिस्थितियां आपके सामने होती ही नहीं है, फिर आप कैसे मजबूत होंगे? जिसने कभी काम नहीं किया है वो तो 1-2 घंटे में ही थक जाएगा, और मजदूर जो रोज काम करता है वो 8-8, 10-10 घंटे काम करेगा। आप यहां से भी समझ सकते हो, जिसने हर एक परिस्थिति का सामना किया है, हर एक स्थितियों में वो गया है और उनका समाधान किया है, वो अधिक समय तक टिकेगा समाज में, मानसिक तौर पर हुआ या शारीरिक तौर पर हुआ या किसी और परिस्थिति में। और जो दिव्यांग हमेशा ही झुंड में रहा है वो साथियों कमजोर होगा, क्योंकि जब वो झुंड से अलग होगा तो वो कमजोर अपने को महसूस करेगा। जीवन भर तो आप झुंड में नहीं रह सकते ना, ये तो समझते हो ना, जीवन भर आप झुंड में कभी नहीं रह सकते हो। ठीक है ना, तो आप ये समझिए हमें एकता दिखानी कहाँ है और हमें एकता कहाँ नहीं दिखानी है। ठीक है ना, हो सकता है आपको ये विचार ठीक ना लगे क्योंकि मैं झुंड से अलग होने की बात कह रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है कि आप विशेष रूप से दिव्यांग स्कूल कॉलेज में ही पढ़ना चाहोगे तो वहीं पे भी पढ़ सकते हो आप, पर वो आप में मजबूती नहीं आ पाएगी। ऐसे ही जीवन में है, पढ़ाई का, अध्ययन का ही नहीं बोल रहा हूं मैं, जीवन का ही बोल रहा हूं कि जीवन में भी अगर आप सबके साथ चलते रहते हो, यानी कि अपनी ही अनुकूलता, मैं दिव्यांगजनों के विशेष रूप से परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नॉर्मल व्यक्तियों का, मैं दिव्यांगों का बोल रहा हूं। ठीक है, अगर कोई दिव्यांग जैसे कि दिखाई नहीं देता उनको, तो वो अगर अपनी ही नहीं दिखाने देने वाली समाज में रहते हैं तो उनको एक कंफर्ट हो जाता है, फिर वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते और नई चुनौतियों को वो स्वीकार नहीं करते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास नहीं करते हैं। कुएं की मेंढक रहती है ना, वो बन जाते हैं। कुछ शब्द अधिक कठोर रहते हैं मेरे इसलिए कठोर शब्द रहते हैं कि आपको यह ज्ञात हो, आपकी नींद खुले, ताकि आप भी अनेक प्रगति कर सकें। ठीक है ना, तो इस कारण से हम बोलते हैं कि झुंड से बाहर निकलिए और देखिए दुनिया कैसी है और हर परिस्थितियों का सामना कीजिए, ठोक के कीजिए हर परिस्थितियों का सामना। तभी आप में इतनी मजबूती आएगी कि आप
पूरी जिंदगी किसी भी समस्या से डरोगे नहीं, कोई सी भी चुनौती आ जाए, किसी चुनौती से आप नहीं डरोगे। आपको परेशानी अवश्य होगी। अगर आप सामान्य समाज में रहते हो, एक अकेले दिव्यांग हो और आप सामान्य समाज में रहते हो, तो आपको परेशानी जरूर होगी। वो आप आगे वाली आने वाली जो परेशानी है उसका सामना करना सीख जाओगे, क्योंकि झुंड में हमेशा दिव्यांगजन नहीं रह सकता। संगठन में जाएगा तो उसके बाद तो उसे सामान्य समाज में तो आना ही पड़ेगा ना, कि हर समय उसके साथ 10-15 दिव्यांग रहते ही हैं। ऐसा तो नहीं होता साथियों। अपने घर में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में हमें तो अकेला ही रहना पड़ता है ना। तो ये मस्तिष्क आपका विकसित कब होगा? जब आप अकेला रहना सीखोगे। यहां आपको एकता नहीं दिखानी, एकता आपको दिखानी है अपने अधिकारों के प्रति, अपने समाज में अधिक ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए, अपने अध्ययन में दिखानी है। तो इन चीज़ों में आपको ये समझना होगा कि आपको कहाँ एकता दिखानी है, कहाँ नहीं। ठीक है ना। आंदोलन होते हैं तो जाइए आप वहाँ पर एकता दिखाइए। कोई सामाजिक स्तर में कोई अवहेलना कर रहा है तो उसमें वहाँ पर विरोध अपना प्रदर्शन कीजिए। ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति एकता दिखाइए। ठीक है, समाज में तो आपको अकेला ही रहना है, जीवन व्यतीत आपको अकेले ही करना है। वहाँ आपको कोई साथ नहीं देने आएगा। परिवार में, समाज में, शहर में और कई ऐसे कार्य रहते हैं जिसमें कि कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। आप दिव्यांग हो, होया करो, आपका साथ कोई नहीं देगा। ठीक है ना। तो आपको अकेला भी रहना सीखना चाहिए, एकांतवास भी आपको आना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका मस्तिष्क अधिक विकसित होगा और आप आने वाली चुनौतियों का सामना सरलतापूर्वक कर सकोगे। ठीक है ना। कोई भी परिस्थिति हुई, कैसी भी परिस्थिति हुई, आपका मस्तिष्क अधिक विकसित हो जाएगा और आने वाली चुनौतियों का सामना तो आप यूं चुटकियों में कर लोगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा फिर। ठीक है ना। यहाँ पर कई लोग ये समझ नहीं पाए होंगे कि वास्तव में बात किस बारे में चल रही है। बात इस बारे में चल रही है, अगर आपका मस्तिष्क इतना कमजोर है, आपने अध्ययन अधिक नहीं किया है, तो आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे कि हम इतनी देर से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरलतापूर्वक हम आपसे कह दें कि अगर आप अकेले रहते हो तो आप में अधिक योग्यता आती है, अधिक मजबूती आती है। किन काल में अकेले रहना है आपको? ठीक है, अध्ययन के समय अगर आप ऐसा स्कूल चुनते हो जो कि सामान्य व्यक्तियों के लिए है, तो वहाँ पर आपको अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और दिक्कतों का सामना करोगे तभी मजबूती आएगी। कंफर्ट जोन में रह रहे हो, अगर जो दिव्यांग के लिए स्कूल है उसी में ले रहे हो, तो फिर वो मजबूती आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो वहाँ पर तो भाई एक ऐसी भी कंपनी है जिसमें दिव्यांगों को ही लिया जाता है, इंदौर में चल रही है, तो वहाँ पर आप काम करते हो तो आपको वो मजबूती नहीं मिलेगी अपने आप में। ठीक है ना। वो मजबूती आपको नहीं मिल पाएगी जो कि आप सामान्य कंपनी में जाकर के संघर्ष कर करके आप जो उपलब्धि प्राप्त करोगे, जो आप मानसिक योग्यता प्राप्त करोगे। कहने का यही मतलब है कि भाई साथ अगर सबके साथ रहोगे, दिव्यांगजनों के साथ, तो क्या होगा, मजबूती कम आएगी। और दिव्यांगजनों के साथ नहीं रहोगे तो मजबूती ज़्यादा आएगी, क्योंकि लड़ना आपको सामान्य समाज से ही है, आपको रहना सामान्य समाज में ही है। कोई दिव्यांगों को कोई अलग से समाज नहीं है कि दृष्टिहीनों के लिए इस समाज में रहना है। ठीक है, यानी मान लो कि दृष्टिहीनों के लिए एक गांव हो, ठीक है, या विकलांगों के लिए सभी मिश्रित विकलांग है तो सभी के लिए एक गांव हो, एक देश हो, ऐसा तो नहीं है ना। आपको रहना सामान्य व्यक्तियों के साथ ना। तो आप फिर क्यों अभी से ही क्यों जा रहे हो अपने कंफर्ट जोन में? मेरा कहना का मतलब है अपनी अनुकूलता में मत रहो, निरंतर नई चुनौतियों का सामना करते रहो।
नई चीजें सीखते रहो और अपने मस्तिष्क का विकास करते रहो। ठीक है ना। इसी से आपकी उपलब्धि होगी, इसी से आप निरंतर उत्तरोत्तर ऊंचाई को प्राप्त करोगे, सफलता को प्राप्त करोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ठीक है ना। अगर आप पहले ही कंफर्ट जोन में रह रहे हो, जिंदगी भर से 20-25 साल हो गए, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क उतना विकसित नहीं रहता है। ठीक है ना। समझाने के बस यही प्रयत्न है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो दिव्यांगों, और नई नई चुनौतियों को स्वीकार करो, नई नई विचारों को ग्रहण करो, नई नई जगहों पर जाओ, नई नई चीज़ों को सीखो। ठीक है। तब आपका जो मस्तिष्क विकसित होगा और आपकी जो उपलब्धियां प्राप्त होगी, उससे जो आपको अनुभव प्राप्त होगा, उससे आपका जीवन संवरेगा, अवश्य उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आपका जीवन जाएगा। नेक्स्ट मेरा जो कथन है वह यह है कि दिव्यांग और आत्महत्या, इस पर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जल्द ही। और आज का मेरा यही मूल मंत्र है कि अकेले रहो और अकेले लड़ो, अकेले रहो, अकेले लड़ो, अपनी चुनौतियों से आगे बढ़ो। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और आपको बता दें कि इस पर ऐसे ही विशिष्ट विचारों की उपलब्धता निरंतर आपके जीवन को सुधारती रहेगी। चाहे हम आपको कभी भी विचार दें, किंतु हमारे विचारों को आप आत्मसात किया करो। आत्मसात नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आत्मसात का अर्थ ये होता है अपने जीवन में उनको उतारना, एक कान से सुनना दूसरे से निकालना नहीं, अपने जीवन में इनको अमल में लाना, तभी आपकी उन्नति है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं है। फिर तो आप मोबाइल का डेटा नष्ट कर रहे हो, अपना समय नष्ट कर रहे हो। ठीक है ना। और जिसने एक बार इनको अपना लिया, मैं दावे से कह सकता हूँ वो मानसिक तौर पर कभी भी अपने आप को निम्न नहीं समझेगा। ठीक है ना। कभी कभी हीनता की भावना आती है, वो कई वीडियो में बताइए, पर स्पेसिफिक रूप से मैं बताऊंगा कोई वीडियो में कि आप कैसे अपनी हीनता की भावना को हटाएं। ये तो मैं कह देता हूं अभी कि आप अगर नेगेटिव रहोगे, हर समय नेगेटिव रहोगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका कुछ नहीं होगा। आप साथी बहुत ही बुरी स्थिति में जा रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो हमारे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, हमारे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया है, तो आप बहुत खतरे में हो। अभी आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपके पास जो उपलब्धि है उससे ही आप आगे बढ़िए ना। अब इंसान सोचता है कि यार मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए तो मैं ये कर लूं। अरे यार, तेरे पास अभी ये है, तूने इससे क्या करके दिखाया, वो तो दिखा, फिर तुझे तो भगवान देंगे आगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमेशा पॉजिटिविटी रखो, अपने मस्तिष्क में सकारात्मकता रखो। जितने ही सकारात्मकता आप रखोगे मस्तिष्क में, उतने ही उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगी। कोई रोक नहीं सकता, मैं फिर भी बोल रहा हूं, कोई रोक नहीं सकता। और भी जो वीडियो है चैनल पे वो सारी देखिए और आत्मसात कीजिए। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।